नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो इस समय कक्षा 8वीं का हिंदी का आज पेपर हुआ है। यह पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। इस पेपर की क्या आंसर की होनी चाहिए, इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो के प्रश्नों के क्या आंसर होने चाहिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, एक पैराग्राफ आया हुआ था। एक कक्षा 7वीं में नीलकंठ वाले पाठ का पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको क्या करने थे, उत्तर देने थे। तो देखिए बेटा, इस पैराग्राफ का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका कि मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया था। तो प्यारे बच्चों, कल की अगर आपने वीडियो देखा होगा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था। यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो बहुत सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया था। तो आप बताओगे कि मोर का नाम नीलकंठ इसलिए रखा गया था क्योंकि मोर की जो गर्दन थी वो नीली थी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर। दूसरा प्रश्न क्या है कि नीलकंठ ने अपने आप को क्या नियुक्त किया था। तो बेटा, पैराग्राफ में लिखा हुआ है सेनापति। ठीक है, आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि नीलकंठ ने अपने आप को सेनापति नियुक्त कर रखा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में क्या है बेटा, यहाँ पर एक पद्यांश आया हुआ है। इस पद्यांश को पढ़ना है और इसके आधार पर आपको क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है, कवि किसके कारण बेचैन हुआ था। तो आपको पता है बेटा, कवि की आंख में क्या पड़ गया था, एक तिनका पड़ गया था, जिसके कारण कवि बेचैन हो गया था। दूसरा प्रश्न देखिए, आपका दूसरा प्रश्न क्या है, कवि कहाँ खड़ा हुआ था। तो आप बताओगे कवि मुंडेरे पर खड़ा था। कहाँ खड़ा था, मुंडेरे पर खड़ा था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, जिसमें व्याकरण के आधार पर कुछ प्रश्न आए हुए हैं। आइए उनका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले आपको द्वंद्व समास का एक उदाहरण पहचानना है। तो द्वंद्व समास का वहाँ पर उदाहरण हो जाएगा माता पिता। कुछ बच्चों ने धीरे धीरे भी लगाया होगा। तो बेटा, आपको याद होना चाहिए, द्वंद्व समास हमेशा जो दो पद होते हैं एक दूसरे को विलोम होने चाहिए। ठीक है, देखो धीरे धीरे एक दूसरे के विलोम पद नहीं है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है। माता पिता क्या है, एक दूसरे के विलोम है, इसलिए द्वंद्व समास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि जो बदलू था सुंदर चूड़ियां बनाता था। यहाँ पर आपको विशेषण शब्द पहचानना है कि जो सुंदर शब्द है वो कौन सा विशेषण है। तो आपको बता देना है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, जिसमें आपको एक तत्सम शब्द पहचानना था। तो तत्सम शब्द यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर अग्नि शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, जो आप निशान देख रहे हो, निशान किसका, जो चिन्ह है क्या है बेटा। तो आप बताओगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में देखो बेटा, एक पैराग्राफ आया हुआ था। ये कौन से पार्ट से है बेटा, बदलू वाले पार्ट से है ना, लाख की चूड़िया वाले पार्ट से पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, इससे आंसर करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, चूड़िया बनाने वालों को क्या कहते हैं बेटा। तो शुरू में ही लिखा हुआ है चूड़िया बनाने वालों को मनिहार कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है आपका, बदलू के गांव और आसपास के लोगों की, गांव की स्त्रियां भी उनकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, इसका कारण क्या था। तो इसका कारण बताओगे कि बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा का नंबर में। ठीक है, बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, इसलिए सब लोग उसकी चूड़ियाँ पहनते थे। ठीक है, आगे देखिए, बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था। तो आप बताओगे बेटा वस्तुएं लेकर के। ठीक है, पैसे नहीं लेता था, बल्कि वो किसी दूसरे वस्तु के बदले जो है चूड़ियाँ दिया करता था। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, गद्यांश के अनुसार बदलू का स्वभाव कैसा था। तो आप बताओगे बदलू का स्वभाव बहुत ही दयालु था। एक बार पैराग्राफ भी देख लीजिए, पैराग्राफ की आखिरी पंक्ति में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बदलू का स्वभाव बहुत ही सीधा था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए, दयालु और सरल में से कोई भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैं दयालु लेकर के चल सकता हूँ, कुछ बच्चे सरल भी लगाएंगे, तो सरल भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, सरल और दयालु दोनों आंसर इसका टिक कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर दो दोहे आए हुए हैं कबीरदास की साखियां वाले पाठ से। ठीक है, तो उसके आंसर करना है। काव्यांश के अनुसार साधु से क्या पूछना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं पूछना चाहिए। तो आप पूछो ना, ऊपर देखिए क्या लिखा है,
देखिए ध्यान से, जाति न पूछो साधु की, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जाति, यानी साधु की हमें जाति नहीं पूछना चाहिए। दूसरा क्या है, काव्यांश के अनुसार किसका मोल होना चाहिए, तो इसके उत्तर में लिख दोगे तलवार का यहाँ पर मोल होना चाहिए। तीसरा है, काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, तो आप बताओगे घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है, दी गई काव्य पंक्तियों के कवि कौन है, तो बेटा कबीरदास जी वाले पाठ से है, तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। अकबरी लोटा के आधार पर बताइए कि लाला झाऊलाल के मित्र का नाम क्या था, तो बहुत आसान प्रश्न है, क्या है मित्र का नाम, बिलवासी मिश्र। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सारी बस ही इंजन है, हम इंजन के भीतर बैठे हैं, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो आपको पता है बेटा बस की यात्रा वाले पाठ से लिया गया इसको। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, पद्य पाठों के आधार पर आपको कुछ उत्तर लिखने थे, तो बेटा देख लीजिए पहला प्रश्न क्या है आपका। पहला प्रश्न है, कविता भगवान के डाकिया के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, तो इसके उत्तर में लिखोगे सुगंध भेजती है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, आपको लिखना है यहाँ पर सुगंध भेजती है। कहाँ पर है, का नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खा नंबर में सूर्य के पद्य पाठ में किसके बाल स्वरूप का वर्णन किया गया था, उत्तर लिख दोगे कृष्ण के बाल स्वरूप का। ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 7 भी हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, जो कि क्या है, व्याकरणात्मक प्रश्न है। जो प्रशंसा के योग्य हैं उसके लिए क्या एक पद बनाओगे, तो आप लिखोगे प्रशंसनीय। क्या बनाओगे, प्रशंसनीय। ठीक है। देखिए फिर मैं थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ, प्रशंसनीय, इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। सूर्य के लिए यहाँ पर्यायवाची लिखना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिवाकर, प्रभाकर, भानु। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया दिवाकर। ठीक है, कर ऐसे लिखोगे दिवाकर। ठीक है। अब देखिए प्रतिवर्ष में आपको उपसर्ग पहचानना है, तो यहाँ पर प्रति क्या है आपका, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। ता प्रत्यय से एक शब्द बनाना है, तो देखिए क्या है बेटा, सरलता, 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 स्वतंत्रता, स्वच्छता, ये सारे क्या है, ता प्रत्यय वाले शब्द हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। माखन चोर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप लिखोगे माखन चुराने वाला। ठीक है, माखन चुराने वाला। आगे देखिए, भगवान की डाकिया किन्हें कहा गया है, तो आप लिखोगे बेटा बादल और हवा को। किसको, बादल और हवा को क्या कहा गया है, भगवान के डाकिया। अगला प्रश्न क्या है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किसकी तैयारी में है, तो आप लिखोगे उड़ने की तैयारी में है। किसकी तैयारी में, उड़ने की तैयारी में। किस व्यक्ति का संसार में कोई शत्रु नहीं होता, तो आप लिखोगे जिसका मन शीतल होता है ना। कबीरदास जी ने दोहे में क्या लिखा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। यदि आपका मन पवित्र है, मन आपका साफ है, तो आपका कोई भी शत्रु नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए क्या है, पाठ के आधार पर आपको बताना है, बदलू किस पेड़ के नीचे बैठ करके चूड़ियां बनाता था, तो आप लिखोगे नीम के पेड़ के नीचे। किसके, नीम के पेड़ के नीचे। ठीक है। लेखक और उसके मित्रों ने किस स्टेशन से गाड़ी पकड़ने के लिए यात्रा शुरू किया था, तो आपको बताना है जबलपुर से उन्हें ट्रेन पकड़ना था। कहाँ से, जबलपुर से। ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, जबलपुर। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही, तो आप निकलोगे सूर्य की। किसकी, सूर्य की पहली किरण की प्रतीक्षा कर रही थी, यानी सूरज के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है। मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर के गए थे, तो आप लिखोगे जहांगीरी अंडा। क्या लेके गए थे, जहांगीरी अंडा लेके गए थे। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों के उत्तर भी आपको पाठ के आधार पर लिखना था। इनके उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख लेना, क्योंकि वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक आप मिला लीजिए, बाकी के जो उत्तर हैं आप अपनी उस उत्तर पुस्तिका अथवा पाठ्य पुस्तक से देख करके मिला लेना। ठीक है। आशा करता हूँ सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ होगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल में आती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।